गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके सामने आई हूँ और मैं आज आपको यही बात बोलने आई हूँ कि अगर आपने कोई गोल कुछ भी सेट किया है तो उसके लिए आपको लगातार काम करना चाहिए। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो ही अपनी ज़िंदगी में सफल इंसान बनेंगे। इसको मैं आज फिर एक कहानी, छोटी सी कहानी से आपको बताती हूँ। जैसे एक जंगल है और उस जंगल में एक व्यक्ति कुछ लकड़ियाँ चुन रहा है। वहीं पर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है ध्यान लगाकर। तो वो आदमी जो लकड़ियाँ चुन रहा है, वो वहाँ से लकड़ियाँ चुन रहा है और उस समय वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता जो ध्यान में बैठा हुआ है। लेकिन उस ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं और वो उसको देख के बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम रोज़ यहाँ से लकड़ियाँ आसपास से उठा के ले जाते हो, क्या करते हो। तब वो व्यक्ति बोलता है कि भाई, मैं कुछ भी काम नहीं जानता हूँ, ना ही मैं लकड़ियाँ काटना जानता हूँ, मेरे पास कुल्हाड़ी भी नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ से पड़ी हुई लकड़ियाँ ले जाता हूँ, उनको बेच लेता हूँ और अपने घर का गुजारा करता हूँ। तब वो व्यक्ति उसको कहता है कि आज इससे आप एक कुल्हाड़ी खरीदना और उसके बाद इसको छोड़कर दूसरे एक आधे किलोमीटर आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको चंदन की लकड़ी मिलेगी, उसको काट के बेचोगे तो शायद आपका गुजारा अच्छा चलेगा। उस आदमी ने सोचा कि मैं इतने दिनों से जंगल आ रहा हूँ और ये तो ध्यान में बैठा हुआ है, इसको मुझसे ज़्यादा जंगल थोड़ी पता होगा। फिर भी उसने सोचा कि मैं एक बार चल के देखता हूँ और इसने जो बोला है मैं वैसे ही करता हूँ। उस दिन के पैसे से उसने कुल्हाड़ी खरीदी। अगले दिन वो वहाँ से जैसे उसने बताया था वो आधे किलोमीटर दूर पर गया। वाकई में वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ थी। आदमी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आदमी वहाँ ध्यान में बैठा हुआ और उसको इस जंगल के बारे में इतनी बातें पता हैं। वहाँ से उसने चंदन की लकड़ियाँ काटी और बाज़ार में बेचा और उसका गुजारा 7-8 दिन चला। यानी कि अब वो एक हफ्ते बाद आया। ऐसे ही उसका रूटीन चलता रहा। फिर 1 महीने बाद वो अगेन उस साधु से, उस आदमी से मिला जो ध्यान में बैठा हुआ था। अब उस आदमी ने कहा कि तुम अभी भी चंदन की लकड़ियों पर ही अटके हो। वहाँ से पूर्व दिशा की ओर आधा किलोमीटर आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर चांदी मिलेगी। यहाँ पर उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया। उसने कहा कि भाई, ये पागल हो गया है और ऐसे चांदी थोड़ी मिल सकती है। उसने घर पे गया, विचार किया। उसने कहा कि मैंने उस पर एक बार तो ट्रस्ट किया ही था ना, एक बार फिर से ट्रस्ट कर लेता हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। उसने अपनी मेहनत को लगातार रखा और वो अगले उसके बताए हुए डायरेक्शन में गया। वहाँ पर उसको चांदी मिली। सच में ही ज़मीन की मिट्टी के अंदर चांदी मिली और वो काफ़ी चांदी वहाँ से छान कर लेकर आया और उसको मार्केट में बेच के अब उसके घर का गुजारा महीनों तक चलता था। यानी कि उसको महीने महीने कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उससे धीरे धीरे उसने अपना जो है चांदी का व्यापार भी शुरू कर दिया। अब वो महीने भर बाद ही जंगल की तरफ जाया करता था। अब ऐसे ही 6 महीने बाद फिर से उसे वो आदमी मिला ध्यान में बैठा हुआ। अब उस आदमी ने उसको क्या कहा कि तुम अभी तक चांदी पर ही अटके हो, थोड़ा सा और प्रयास करते, वहीं से आधा किलोमीटर और आगे जाते तो तुम्हें सोना मिलता। सोना भी है और वहाँ पर हीरे भी हैं। यहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो घर आकर सोचने लगा कि अब मैं उस पर विश्वास करूँ या ना करूँ। तब उस आदमी ने फिर अपने अंतर मन से यही बात कही कि मैंने उस पर 2 बार ट्रस्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, तो फिर मैं एक बार और ट्रस्ट करता हूँ। आधा किलोमीटर दूर ही तो जाना है, आधा किलोमीटर आगे चला जाता है और उसको वहाँ पर हीरे और सोना मिला। यहाँ पर वो आदमी बहुत खुश हुआ, उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस हीरे और सोने को लाकर बहुत अच्छा व्यापारी बन गया। यहाँ पर उसने बहुत अच्छा व्यापारी बनने के बाद अपना लाइफ स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया। तो उस आदमी ने अपनी मेहनत लगातार की, बरकरार रखी। यही चीज़ मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ। आप किसी भी बिज़नेस में जुड़ते हो तो आप किसी को भी कोई 1 दिन, 2 दिन या महीना या 6 महीने में ही थक कर मत बैठो। अगर किसी बिज़नेस में आप जुड़ रहे हो, उसकी अपलाइन से बात करो, अपने अपलाइन से बात करो, वहाँ पर वो कैसे सफल हुए हैं,
उन्होंने वहाँ पर कितनी अर्निंग कैसे की है। उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं वो सारे फेसेस देखे हैं जो आज आप फेस कर रहे हो। वो आपको उस मुसीबत के दौर से कैसे निकलना है वो बताएंगे, रास्ता बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में घुटने अपने छीलवा रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस ले रखे हैं। तो अपने गुरुओं का साथ कभी मत छोड़ो, यानी कि हमें हमेशा शिक्षा लेनी ही पड़ती है, हमें हमेशा सीख के लिए तैयार रहना पड़ता है। और अगर सीखेंगे ज़िंदगी में तभी आगे बढ़ेंगे। कोई भी इस ज़िंदगी में पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। हमें कई बार तो कई चीज़ें अपने बच्चों से सीखनी पड़ती हैं। पहले कंप्यूटर्स युग नहीं था, कंप्यूटर आए, उसके बाद मोबाइल, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे मोबाइल के बारे में जानते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो हमें हमारे बच्चे सिखाते हैं। तो गुरु कोई भी हो सकता है, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, और हमें हमेशा सीखने पर ही ध्यान देना चाहिए। सीख सीख कर आगे बढ़ेंगे तो हम अपने कार्य को लगातार करते हुए ज़रूर अचीव कर लेंगे। जो हमने गोल सेट किया है उसके लिए लगातार हमें इफ़ेक्ट डालने पड़ेंगे, लगातार काम करना पड़ेगा, हार नहीं माननी है। तो आज बहुत सारी बातें मैंने आपसे की, होप आपको अच्छा भी लगा होगा, और जिनको बुरा लगा होगा उनके लिए माफ़ी। प्लीज़ मेरी किसी बात को दिल से ना लगाना, और जिनको कोई भी राय देनी है नीचे कमेंट बॉक्स में, मैसेंजर में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।